So hello students, once again welcome back to विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 फिजिक्स का एक नया सा टॉपिक लेकर आपके सामने आ गए। स्पेशली आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, इसके बारे में आज का लेक्चर होगा हमारा। इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो क्या होगा, कैसे हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक तो पोटेंशियल का हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको फॉर्मूला दिया KQ/R, ठीक है, और आगे स्फीयर का भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला तक दिया पॉइंट चार्ज बस निकालने के लिए। अभी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा तो उस केस में हम पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे। आइदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज का लेक्चर इसी पर बेस्ड है। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले मैं हूँ विश्वनाथ कुमार और हम सभी का ब्यूटीफुल चैनल विश्वनाथ क्लासेस से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो हम हेडिंग लगाते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो आज का लेक्चर पार्ट हमारा इस रिलेशन पर बेस्ड है। हाँ, दिख रहा है? अरे देखिए, सॉल्व चेक करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, क्या हम बोल रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में हम फॉर्मूला देखने जा रहे हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए ना पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने बता चुका है, मैंने आपको बता चुका है। ठीक है, क्या V2 माइनस V1 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां तक, 1 से 2 तक लाने में, डिवाइडेड बाय चार्ज। इस चार्ज कर लो, जो कर लो, जिस चार्ज को आप कैरी करते हो। ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में की। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए वर्क डन इन डूइंग सो पर यूनिट चार्ज। चलिए, तो आज का लेक्चर और एक चीज, पोटेंशियल का हमने पॉइंट चार्ज के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, KQ/R। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बताए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ/R स्क्वायर करके बताए हैं, और उसमें जाकर के स्क्वायर होता है। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल ये डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या है पोटेंशियल? डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे, पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए, तो मान लेते हैं डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करता जाएगा। पॉइंट चार्ज पे पढ़े थे हम पोटेंशियल का ये फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, और क्या बताए हैं आप, एक चीज और याद रखो। क्या याद रखो, 2-3 चीज कॉमन चीज हम यहाँ फिर से रिवीजन कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट A है जिसका पोटेंशियल VA मान लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट B है, यहाँ पर पोटेंशियल VB है। सपोज करो
ये ए पॉइंट पर पोटेंशियल भी है, बी पॉइंट पर पोटेंशियल भी और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये दे रखा है, ठीक है। अब हम एक चीज और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज करता है, ठीक है। डिस्टेंस ज्यादा होगा तो डिक्रीज किया, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये Vb क्या होगा, लेस देन Va होगा, ठीक है। Vb लेस देन Va, एक ये भी चीज आपको याद रखना है। तो दो तीन चीज आपको कम से यहाँ पर ध्यान रखना होगा, है ना, आज का लेक्चर पार्ट है। पहला क्या, ये फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का डेल्टा V इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल रीजन कौन से टू तक जाने में डिवाइडेड बाय चार्ज डिस्चार्ज को आप ढो रहे हो, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम है पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होता है, इसे देखने से पता चल रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा ध्यान रखना पड़ेगा पोटेंशियल डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम आते हैं ये रिलेशन इसका, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल क्या होगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर इसको डिराइव करेंगे, रिलेशन लाएंगे, ठीक है। तो चलो उस फॉर्मूला को लिखते हैं। वी हैव या वी नो V2 minus V1 is equal to work done by external agent divided by चार्ज। जिस चार्ज को छोटा सा चार्ज एस चार्ज मान लो, जो उसको जिसको आप कैरी कर रहे हो, ठीक। अच्छा इसको हम डेल्टा भी लिख सकते हैं क्या, डेल्टा भी लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, पूरा नाम लिख देंगे। चलो अभी पूरा लिखते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, बहुत अच्छा। चलो तो हम फोर्स को लिखते हैं F, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं एक डेल्टा R, ठीक है, डेल्टा R डिस्प्लेसमेंट। फिगर इसका समझो, फिगर ऐसे बनाना जरूरी नहीं है, ऐसे 2-4 लाइन का कैलकुलेशन में फिगर से समझ लो। सपोज करो कि ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर कोई चार्ज रखा होगा Q, यहाँ से इसको इस डायरेक्शन में यहाँ पर हम लाना चाह रहे हैं 2 पोजीशन पर। ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है। तो इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ हम लाना चाह रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V2 minus V1 लिखते हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग फर्स्ट टू फर्स्ट से सेकंड तक लाने का वर्क डन डिवाइडेड बाय ये चार्ज, जिस चार्ज को हम ढोएंगे, ठीक है। हाँ तो फोर्स कितना लगेगा इस पर, पहले तो ये बताओ। अच्छा बताओ तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, F is equal to QE, ठीक है, F is equal to QE। अगर हम डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर दे रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस QE लिखेंगे इनटू डेल्टा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। फोर्स के जगह पर क्या लिखते हैं, QE, इतना ही तो फोर्स लगता है ना, किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रख देते हैं तो कितना फोर्स लगता है, QE फोर्स लगता है। अब वो अलग बात है, पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट QE लगता है, ठीक है। हम यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इसका डेल्टा R का जो डिस्प्लेसमेंट दिए हैं A से B आए हैं, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन इस डायरेक्शन में आए, ठीक है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एज पर सिस्टम चलो तो 180 डिग्री एंगल हो गया, क्या 180 डिग्री cos 180 डिग्री माइनस में होता है, तो ये माइनस नेगेटिव करने का होता है, ऐसे डायरेक्ट लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू हो गया ये, ठीक है। और क्या डेल्टा V फोर्स डिस्प्लेसमेंट बाई छोड़ रहे हैं ना, बाई इस चार्ज हमारा ये जो भी चार्ज था वो Q यहाँ पर डिवीजन, ठीक है। अब ये Q कटेगा क्या, इसको सीधा करके लिखते हैं माइनस QE डॉट डेल्टा R, ऐसे करके लिखते हैं। यहाँ पर भूल गए, यहाँ पर क्रॉस करके डिवीजन लगा दिए, Q से Q आपका खत्म हो गया। फाइनल फॉर्मूला आ गया डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा R, E डॉट डेल्टा R, बस हो गया।
यही फॉर्मूला आया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। चलो, तो ये डेरिवेशन तो 2 लाइन का चीज था, इसमें तो कुछ रखा हुआ नहीं था। मेन तो इसका हम लोग को न्यूमेरिकल्स पार्ट देखना है, ठीक है। हाँ, तो चलिए ये खत्म हो गया डेरिवेशन हमारा। अब हम इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो ये चीज प्रीवियस में कहानी कहा हुआ था, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका इस्तेमाल होगा आगे, अभी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसका इस्तेमाल होगा कि कहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा और कहाँ पर पोटेंशियल कम होता है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर रिकॉल कर दिए कि इन द डायरेक्शन डिक्रीज करता है और पीछे जो रेड पॉइंट है उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक। तो ये डेरिवेशन हो गया, ठीक है। क्या किए, यहाँ से यहाँ फर्स्ट सेकंड पर आए अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो W11 बाय दिस डेल्टा V इसको लिख दिए, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट F डॉट S या D डेल्टा जो भी मान लो, डेल्टा का डिस्प्लेसमेंट दिए हैं बाय डिवाइडेड बाय दिस Q, है ना। फोर्स कितना मिलता है, माइनस Q P होगा इनटू डेल्टा माइनस Q से Q होगा माइनस V डॉट डेल्टा। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा डेरिवेशन। आगे आते हैं, इसका कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अच्छा, एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या जानते हो? इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जानते हो? फोर्स बाय क्यू होता है, पहले पढ़े थे, तो न्यूटन पर कूलॉम। एक अनदर यूनिट जान लो, अनदर यूनिट यहां से आएगा, E इज इक्वल टू फॉर्मूला बनाओ तो क्या हो, डेल्टा V बाई डेल्टा R होगा, डेल्टा R हो जाएगा, मतलब डेल्टा V क्या हो गया वोल्ट में और डेल्टा R है डिस्प्लेसमेंट मीटर में, मतलब वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये भी यूनिट याद रखो। पीछे हम लोग पढ़े थे न्यूटन पर कूलॉम, है ना। अभी इस फॉर्मूला के हिसाब से आ जाएगा E का क्या यूनिट आ जाएगा, इसको नीचे लाओगे तो पोटेंशियल यहाँ डिफरेंस है तो वोल्ट में डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो ये वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर में है तो घबराना नहीं, ये कौन सा यूनिट आ गया, ठीक है। चलो, चलिए अब हम आते हैं, हाँ, तो यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। क्या है फॉर्मूला, डेल्टा R, ठीक है। क्या है E इज इक्वल टू डेल्टा V E डॉट डेल्टा R, ये फॉर्मूला है डेल्टा V। अभी हम लोगों ने डेल्टा V इक्वल टू माइनस C डॉट डेल्टा R फॉर्मूला क्रिएट किया, ठीक है। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पढ़ना दो केस पढ़ेंगे, फर्स्ट तो यूनिफॉर्म का केस पढ़ेंगे और लेटर ऑन हम लोग नॉन यूनिफॉर्म का केस पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो उस केस में हम कैसे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम यूनिफॉर्म की ओर आते हैं, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, फाइंडिंग डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। दिख रहा है ना ऊपर में, क्या? चलो ठीक, हाँ, तो कहने फाइंडिंग डेल्टा V, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। फर्स्ट केस ये है और सेकंड हम नॉन यूनिफॉर्म में आएंगे जिसमें काफी हंगामा होने वाला है, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पर E का जो वैल्यू है मान लो कि दे दिया 50
ठीक है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ई का वैल्यू दे दिया 50 वोल्ट पर मीटर, यहां से लिखे वोल्ट पर मीटर। यहां पर एक ऐसा स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। साइड है मान लो 5 का, 5 मीटर है, 5 मीटर है, 5 मीटर है, और ये भी 5 मीटर है, ठीक है। ईच साइड 5 मीटर, ठीक है। अब एक चार्ज पार्टिकल को हम नेमिंग कर दें, नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक। अब एक चार्ज पार्टिकल को हम क्या कर रहे हैं कि मूव करा रहे हैं ए से बी तक, ए से बी तक मूव करा रहे हैं, या फिर कोई भी 2 पॉइंट ले लो रैंडमली, या ए से बी से डी तक ले लो, या ए से सी तक ले लो, या सी से ए तक ले लो, उल्टा, ठीक है, कहीं से भी। तो आपको पता क्या करना है, हाँ, तो आपको पता करना, थोड़ा सा इधर बनाते हैं जगह लेकर के, जगह कम पड़ रहा है, ठीक है। इसी फिगर को हम यहाँ बनाते हैं। ए बी सी डी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिए थे, 50 वोल्ट पर मीटर। अच्छा, ये साइड कितना, ईच साइड यहाँ लिख देते हैं, ईच साइड है मान लो 5 मीटर, ठीक है, वहां लिख दिए साइड, ठीक है। एक ये दिया हुआ है, जिसका ईच साइड दिया हुआ 5 5 5 5, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 50 वोल्ट पर मीटर है, बहुत सिंपल है, यूनिफॉर्म का केस है ना, कुछ है नहीं, इसलिए फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो हमको बताना है B से C पर जा रहे हैं, B से C पर जा रहे हैं, फाइंड, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VC माइनस VB, क्या होगा, पहला B से C पर गए हैं, तो इनिशियल पोजीशन B है, फाइनल हमारा C है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। चलो VC माइनस VB लिखिए। अब हम सेकंड चल रहे हैं, A से C पर जा रहे हैं, A से C पर जा रहे हैं, तो उस केस में A होगा पोल इनिशियल, C हो गया फाइनल, तो क्या होगा, इसको लिखेंगे VC माइनस VA, क्या होगा 2। तीसरा B से A पर आ रहे हैं, B से A पर, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस, ये 3 चीज आपको इसमें पूछा गया है, ठीक है। पहला, आप B से C पर गए हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VB बताना है, पहला कहानी। दूसरा कहानी, आप A से C पर गए हो, ऐसे A से C पर ऐसे जाओगे ना, अब इसमें कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं A से C तक ऐसे जाएंगे हम, नहीं, ठीक है, स्ट्रेट पाथ, ठीक है, ऐसे घूम के नहीं, ठीक है। हाँ, तीसरा है A से VA माइनस VB हमको फाइंड आउट करना है, मतलब कि चार्ज को B से A तक लाया गया, B से A तक, ठीक है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस VC लिखेंगे। चलिए, तो ये 3 चीज हमको फाइंड आउट करना है, तो आते हैं, बहुत ही एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ माइनस जो लगा है उसका लफड़ा होता है, तो इस माइनस लफड़ा से छुटकारा पाने के लिए आपको एक बहुत सिंपल सा मेथड बताते हैं। आप क्या करो ना, कि इसका डेल्टा भी निकालना है ना, तो इसका मॉड निकाल लो, ठीक है। मतलब कि आप ये माइनस साइन को मान के चलो भूल गए, इसका भी मॉड हो गया, है ना, माइनस E डॉट डेल्टा, ये करो। साइन हम देख लेंगे आगे, पॉजिटिव नेगेटिव देख लेंगे, कहाँ पर कौन सा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, कौन सा नेगेटिव आएगा, रिजल्ट हम देख लेंगे। आप साइन का टेंशन मत लो, आप E डॉट dr डेल्टा, ठीक है। तो चलो, इसका E का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिए 50। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा V को लिखें आप VC माइनस V, वो भी है, वही चीज है, एक स्पेस लेके लिखते हैं। हमको निकालना है VC माइनस VB, VC माइनस VB निकालना है,
लेट इट बी डेल्टा पी, ठीक है। तो हम इसका मॉड निकालते हैं, क्या निकाल लेते हैं, मॉड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम मॉड इसको लेते हैं, क्या क्या कहाँ गया ये माइनस ई डॉट डेल्टा आर को मॉड लेते हैं, ठीक है। ठीक, कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या है बोलो, ई का वैल्यू कितना है 50। मॉड लेने का मतलब क्या हो, ये माइनस जो टर्म है उसको इग्नोर करो, ठीक है। 50 इंटू कहाँ गया डेल्टा आर, डिस्प्लेसमेंट कितना का, देखो सी से बी या बी से सी, बी से सी क्या है, डी से सी, तो डिस्प्लेसमेंट यही है ना, यहाँ से यहाँ तक का यही डिस्प्लेसमेंट है 5 का, तो इंटू 5 इंटू, अब डॉट प्रोडक्ट जब घटेगा तो कॉस तो आएगा नहीं आएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट जब घटेगा तो कॉस तो लगेगा नहीं, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब थीटा मेरे को बताओ कितना है, यहाँ ऐसे जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, कितना हो जाएगा, डायरेक्शन ऐसे जाने का है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये सिंपल सा है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, 250 इंटू कॉस 0 डिग्री कितना हो गया 1, कितना आ गया 250, तो ये आ गया हमारा BC माइनस BB का मॉड आ गया 250। अब सवाल है साइन देखने का कि नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, उसके बारे में सोच लेते हैं। अब बताओ तो C और B दो पॉइंट है, C और B, पोटेंशियल कहां पर ज्यादा होगा, यहां पर ज्यादा पोटेंशियल होगा, यहां पर ज्यादा पोटेंशियल होगा, सोच यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, कहां पर ज्यादा होगा, यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि इन द डायरेक्शन डिक्रीज करता है, इस बताया हमने, मतलब यहां पर पोटेंशियल कम है और यहां पर पोटेंशियल ज्यादा है। तो हमको यहां से क्लियर पता चल रहा है कि VB इज ग्रेटर देन VC। अब सोचो यहां पर आप C में से माइनस कर रहे हो B को, C में से माइनस कर रहे हो B को, तो आपका नेगेटिव आएगा। इसका मतलब कि मॉड नाम का चीज को अगर हम गायब कर दें तो आंसर मेरा माइनस में आएगा, ठीक है। इतना यही आंसर है। हम ये कह रहे हैं कि हम नेगेटिव आएगा आंसर की पॉजिटिव आएगा, हम देख लेंगे, दोनों पॉइंट्स को देख लेंगे, कौन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की ओर नजदीक है, उस उधर की ओर है, उस तरफ कम होगा, दूसरा वाला तरफ ज्यादा होगा, ठीक है। तो साइन हम देख लेंगे बाद में, साइन का टेंशन मत लो, आप E इंटू डेल्टा आर, E डॉट डेल्टा आर कर लो, ठीक है, जितना एंगल है उस हिसाब से लेकर के E डॉट डेल्टा आर कर लो, साइन को देख लेंगे, ठीक है। कैसे देख लेंगे, कहां पर पोटेंशियल, दोनों जो पॉइंट दिया उसमें किसका पोटेंशियल ग्रेटर है, और हम माइनस छोटा में से बड़ा कर रहे हैं कि बड़ा में से छोटा कर रहे हैं, मेंटॉस मेथड कर सकते हो इसको, वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा लफड़ा ही नहीं है। तो आप कहां से B से C पर जा रहे हो, B से C पर जा रहे हो, इन द डायरेक्शन गए, ठीक है। तो पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, जाहिर सी बात है डिक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर हम एज पर रूल चलना चाहें, सेकेंड मेथड भी बताएंगे, एज पर सिस्टम चलना चाहें, हाँ, एज पर सिस्टम सेकेंड प्रोसेस देख लो, कितना है यहाँ, और सेकेंड मेथड से इसको बनाते हैं, आते हैं, मॉड रूट नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं यहाँ पर VC माइनस VB इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट हटा लें तो क्या लिखेंगे, माइनस E डेल्टा R इंटू है इंटू कॉस 0 डिग्री, ठीक है, ठीक। हम मॉड रूट का कहानी नहीं जानते, दूसरा मेथड बता रहे हैं जिसमें मॉड रूट का कहानी हम नहीं जानते, कोई मॉड का नाम को नहीं जानते, पहचानते नहीं कौन है मॉड, जान पहचान नहीं है। E का वैल्यू पुट करो, माइनस 50 इंटू डेल्टा 5 इंटू कॉस 0 डिग्री 1, कितना आ गया माइनस 250 वोल्ट, ये तो सेम आ गया। वैसे भी मॉड का सहारा लिए तो निगेटिव, ऐसे भी डायरेक्ट अगर गए मॉड रूट छोड़ करके तो भी निगेटिव। तो उसमें कहने का मतलब क्या है कि जब मॉड नहीं लेंगे तो माइनस से पहले लगा हुआ है वो निगेटिव कर दिया, और मॉड लेके चले तो वहां का पोटेंशियल ग्रेटर है वो उसको निगेटिव कर दिया। कहना इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, कहानी एक ही है, ठीक है। तो कहने
ही कहानी, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी तो खत्म। अब हम निकालते हैं VC माइनस VA। आते हैं VC माइनस VA, दोनों मेथड से देख लो, आपको जो पसंद लगे। हमने दोनों आपको बता दिया, अब आपकी मर्जी कौन सा एडॉप्ट करना चाहते हो, ठीक है। चलिए, तो हम आते हैं VC माइनस, हाँ, तो VC माइनस VA निकालना है हमको। तो पहले मॉड का कहानी कर लें, मॉड वाला मेथड से, फर्स्ट मेथड से चलते हैं। डेल्टा भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस हटा के डाल, अरे मॉड लगाने से क्या होगा, माइनस गायब हो जाएगा, यही ना। डायरेक्ट हम, चलो हम दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो भाई साहब इसका डेल मॉड लगाने का मतलब माइनस को हटाओ, बस क्या होगा, E इंटू ये इंटू कॉस, एंगल देख लो कितना, C और A का कहानी, C और A का कहानी बताओ, यहाँ पर कितना एंगल, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ 45 डिग्री हमको एंगल लेना है, तो cos 45 डिग्री। अब A से C चलो या C से A चलो, डजंट मैटर, आप मॉड इस्तेमाल कर दिए हो तो आप A से C जाओ या C से A जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मॉड लगाने के यही फायदा है कि आप A से C जा रहे हो कि C से A जा रहे हो, कोई फर्क नहीं। हाँ, तो ये का वैल्यू है 50 डेल्टा। आइए, A और C के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको ना, तो बताओ, पाइथागोरस लगा दो, 5 इधर है, 5 इधर है, ये निकल जाएगा A से C तक का लेंथ। तो पहले तो AC इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ निकाल लें, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर पाइथागोरस। आप कितना सिंपल सा चीज देखे गए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना होगा, रूट अंडर 25 इंटू 2, 25 का कितना आएगा, 5 रूट 2 आया, तो यहाँ पर डेल्टा आर का 5 रूट 2। अब ये भी देखना है कि डेल्टा आर ये 5 साइड दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि जो जिधर से जिधर चलेगा डिस्टेंस वही रहेगा 5, ऐसे थोड़े। आप इस तरफ जाओगे तो 5 का डिस्टेंस है, ठीक है, डेल्टा आर। इस तरफ गए तो भी सही 5 है, इधर भी गए तो भी 5 है, इस तरफ गए हैं तो भी 5 की, बट ऐसे में जाने से क्या होगा, ऐसे में जाने से ये वाला डिस्टेंस होगा। तो ये आप पाइथागोरस आपको याद रखो, ठीक है। 5 रूट 2 हो गया यहाँ से, ठीक, 5 रूट 2 इंटू कॉस 45 डिग्री, नहीं याद है, कितना है, 2 से रूट 2 खत्म, 250 आ गया। हाँ, तो बहुत अच्छा, 250 वोल्ट आ गया। अब सवाल है हमारा नेगेटिव पॉजिटिव का, सोच लेते हैं कहां से कहां गए हैं। VC माइनस VA का मतलब क्या है, VC माइनस VA, आप A से C पर गए हो, A से C पर गए, A से C पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्लोजर कौन सा पोटेंशियल ग्रेटर होगा इस केस में, बताओ। A पॉइंट यहाँ है, C पॉइंट यहाँ है, तो इन द डायरेक्शन नजदीक कौन पड़ रहा है, C पड़ रहा है, तो C का पोटेंशियल कम होगा और A का ज्यादा। C का पोटेंशियल कम है और A का, ठीक है। यहाँ देखो ना, VC माइनस VA, हम C और A में जज करना चाहते हैं किसका पोटेंशियल, अरे बाबा पोटेंशियल क्या लेना है, इसका पोटेंशियल कम होगा, इसका ज्यादा होगा, तो C है कम, कम में से आप ज्यादा माइनस करोगे तो नेगेटिव ही ना आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। आंसर आ गया, यहाँ नहीं लगा होगा, नीचे लगा देते हैं। तो VC माइनस VA, ये तो मॉड आया, माइनस इसीलिए गायब है, लेकिन आप देख रहे हो ना, भगवान देख रहा है, यहाँ तो निगेटिव होगा, ठीक है, इतना वोल्ट, पूरा नाम लिख दो, ठीक है। VC माइनस VA, A से C पर गए हैं, यहाँ पर पोटेंशियल कम है, यहाँ का ज्यादा है, माइनस कम में ज्यादा करो तो निगेटिव जाएगा, VC माइनस VA, ठीक है, ओके। अब उस पर भी चले क्या, सेकंड मेथड से आ जाओ उस पर भी, तो उसमें क्या चलोगे, माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ है, E और डेल्टा है तो cos थीटा आ जाए, cos
पहले सवाल ऑलरेडी लगा हुआ है, उसे भी बना सकते हो, बना ले, चलो बनाओ। और BC माइनस BA इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस cos 45, यही ना, माइनस क्या लगा हुआ है ना, ये निगेटिव करेगा उसको। आपका एक पहला मेथड से ये आया, दूसरा मेथड से देखते हैं कहीं कुछ और आया है। माइनस 50 इंटू 5 रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 से रूट 2 खत्म, माइनस 250 माइनस 250 वोल्ट। हाँ सेम, तो आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, कहानियां एक ही है। यहाँ पर ऑलरेडी आपका निगेटिव लगा हुआ है माइनस, इसमें आप निगेटिव करोगे यहाँ कौन जाए उसके हिसाब से। चलो नेक्स्ट है हमारा VA माइनस VB, VA और VB। अब इसमें सवाल है, इसका हम डायरेक्ट अगर आंसर 0 लिख दें तो, इसका डायरेक्ट आंसर अगर 0 लिख दें तो होगा, गलत हो जाएगा। बना ले तीसरा, चलो बना लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, इतना सारा जगह में हो जाएगा तो वहीं पर बना लेंगे, बाकी तो नीचे जगह है मेरा। हाँ तो देख लेते हैं तीसरा नंबर भी। नाउ थर्ड केस, ये सेकंड था ना, सी और ए वाला कहानी, ये सेकंड था। थर्ड नंबर VA माइनस VB, VA माइनस VB इज इक्वल टू, आते कौन सा मेथड बना है, यही ले लेते हैं, मॉड साहब बहुत अच्छे हैं, डेल्टा P निकल गया इज इक्वल टू, हाँ लिखो फॉर्मूला, E इंटू डेल्टा R इंटू कॉस कितना डिग्री, बताओ जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आप कह रहे हो ऐसे ऐसे आओ, बीच से आओ, तो मॉड वाला कहानी क्या बोले, आप नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉड वाला कहानी में एक तो फायदा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन दिया हुआ है, आप ऊपर से नीचे आ जाओ या नीचे से ऊपर चल जाओ, डजंट मैटर, ठीक है। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच कितना एंगल होगा, 90 डिग्री, ऑफ कोर्स, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब हम ना यहाँ पर न E का वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, ना डेल्टा R का वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, बिकॉज़ cos 90 0, देयरफॉर ईच एंड एवरी टर्म विल बी 0, तो इसलिए डायरेक्टली हम 0 यहाँ आंसर लिख देंगे, ठीक है। जैसे ही E और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री आया तो cos 90 डॉट प्रोडक्ट तो हमको cos ही देगा, साइन तो देने से रहा, तो cos देगा तो cos 90 आ गया 0, ये पूरी टर्म को खा गया। टोकरी पे सड़ा हुआ एक आलू पूरी टोकरी को चढ़ा देता है, वही कहानी। चलिए ये तो खत्म। तो कहने का मतलब मेरा हुआ कि मैंने दो मेथड आपको बताया, एक तो मॉड का सहारा ले लो जिसमें आपको साइन का लफड़ा नहीं होगा, ठीक है, इधर से चलो उधर या उधर से चलो उधर का लफड़ा नहीं है, पहला कहानी। दूसरा कहानी है कि आप डायरेक्ट को माइनस वाला फॉर्मूला लेकर के चलो, वो भी सही है। तो जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है, बट आंसर सेम होना चाहिए, ठीक है, आंसर सेम होना चाहिए। चलो आप जैसे चल रहे हैं चलें, ओके। एक और क्वेश्चन ले लें नहीं, अब लगाते हैं, सेकंड केस में आते हैं। दूसरा केस, फर्स्ट केस था यूनिफॉर्म का, दूसरा केस हम नॉन यूनिफॉर्म का करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो इस केस में हम कैसे डेल्टा P फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा P इक्वल टू कैसे, ठीक है, ये डेल्टा P नहीं,
अच्छा अभी डेल्टा B स्टूडेंट के लोग हटा दें नॉट ये ठीक। तो यहाँ पर दो कहानी है, यहाँ पर दो कहानी है। दो कहानी क्या है, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो आपको भी बताना है। और दूसरा उल्टा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म है ही, ठीक है, आपको वहां पर ही दिया रहेगा तो आपको ई निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट एनी गिवन पॉइंट, ठीक है। तो दो तरह का चीज इसमें पढ़ेंगे। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ ये भी समझ लो, ठीक है। मान के चलो कि ऐसे ऐसे गया लाइन, ठीक है, और ऐसे ऐसे गया, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो चलो इसका समझ लो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब। मान लो कि यहाँ दो पॉइंट है हमारा ए से यहाँ पर बी, ए है यहाँ पर बी है। तो इस केस में हमको पोटेंशियल निकालना है, डिफरेंस ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अब देखो पिछला जो फॉर्मूला पढ़े हैं डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, बहुत अच्छा। डेल्टा आर तो ठीक है, चलो ए से बी तक का डेल्टा है, पर दिक्कत क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। दिक्कत ये इस फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म रहे तब ना, ठीक है, बहुत अच्छा। तो एक कहानी करते हैं, ए और बी जो इतना डिस्टेंस दिए हैं, डिस्प्ले ए से बी का जो बीच पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट डिफरेंट है, क्या है डिफरेंट, हर एक पॉइंट पर इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है। तो यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और। तो ऐसा करते हैं कि काफी क्लोज दो पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, काफी क्लोज। एक मान लो पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, समझो समझो समझो, दो पॉइंट काफी क्लोज हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। बहुत दूर तक ये और भी काफी डिस्टेंस है और हर एक पॉइंट पर डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो क्या करते हैं कि छोटा सा डिस्टेंस ले लेते हैं और उस छोटे से डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। बहुत छोटा सा डिस्टेंस ए और बी पॉइंट, सपोज करो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ठीक है। इस ए और बी के बीच में ये तो फिर भी बड़ा दिख रहा है और ए और बी काफी क्लोज, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इसको डिवाइड करना, ठीक है। तो बहुत ही छोटा जब पॉइंट होगा ए बी के बीच का सेपरेशन बहुत छोटा होगा, तो उस बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज टू बी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, उस पार्टिकुलर डिस्टेंस में छोटे सा। तो इस केस में जो हमारा होगा तो डिस्प्लेस, हाँ इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको हम कहेंगे डी, क्या कहेंगे डी, बहुत छोटा सा है। और ये जो सेपरेशन दोनों के बीच है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा जो बोल रहे हैं उसको हम मानेंगे डी आर लिखेंगे। तो इसको डिफरेंशियल फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं डी भी इक्वल टू, यहाँ डी भी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो इस केस में ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, डी भी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। अब क्या करेंगे कि इस छोटे सा हमको पता चल जाएगा पोटेंशियल इस तरह से, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन करके जैसे यहाँ पर इस तरह से पोटेंशियल निकाल लिए, फिर ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकाल लेंगे उसी तरह से, है ना। फिर यहाँ पर दो का पोटेंशियल निकाल लेंगे उसी तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पर दो पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेंगे, ऐसे करके 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 ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो कहने का मतलब मेरा ये था कि पहले किसी दो छोटे से पॉइंट के बीच का पोटेंशियल को हम इंडिकेट करेंगे और ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच का सेपरेशन dr हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड उस बीच में, उस छोटे से पार्टिकुलर इंटरवल में इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लिया जाएगा कि कांस्टेंट है, और जैसे ही कांस्टेंट आएगा तो इस फॉर्मूला में आ जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर कहानी आओ समझो, यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं हम, ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर दो तरह से पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, तो फाइंड पहला क्या करना है हमको, फाइंड पोटेंशियल, फाइंड करना है पोटेंशियल एट अ पॉइंट, when electric field is given। जो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा तो आपको पोटेंशियल बताना है क्या होगा एट ए पॉइंट। दूसरा कहानी क्या है, दूसरा कहानी इसका उल्टा होगा कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन, नॉन यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड when potential is given। ठीक है, पोटेंशियल दिया रहेगा है ना, वेरिएबल है, इस फॉर्म में रहेगा, इक्वेशन फॉर्म में दिया रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये दिया हुआ आपका कहां दिया, फाइंड पोटेंशियल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, तो आपको जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा इस तरह से, E इज इक्वल टू दे दिया, क्या दे देगा, जैसे दे दिया 3xi है ना, ऐसे करके। ठीक है, फाइंड पोटेंशियल, तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए क्या हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे दे देगा, मान लो 2xi प्लस 3yj प्लस 2z k, ऐसे दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आपको बताना है कि V एट अ पॉइंट A कितना होगा, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट A पर V कितना होगा। ठीक है, तो चलिए या डेल्टा V का जो कर लो। दूसरा में हम कैटेगरी बता रहे हैं अभी, ठीक है, दोनों पर हम डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। पहले हम आपको कैटेगरी बता रहे हैं कि इस कैटेगरी में आएगा क्वेश्चन और इस कैटेगरी में आएगा, एक मोर पे पॉपुलर है, एक लेस पॉपुलर है। ठीक है, कौन सा मोर है कौन सा लेस है हम बात करेंगे। पहले हमारा पैटर्न देखो, फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन पोटेंशियल इज गिवन। पोटेंशियल कैसे देगा, दूसरा में देगा इस तरह से, V इज इक्वल टू दे दिया या डेल्टा V जो समझ लो, V इज इक्वल टू दे देगा आपको, कैसे देगा बोलो, इक्वेशन फॉर्म दिया रहेगा। ठीक है, कैसे इक्वेशन रहेगा, x² y प्लस 3y² z, इस तरह से दे दिया मान के चलो। ठीक है, ऐसा V इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो फाइंड कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका तीन कंपोनेंट होता है, तीन कंपोनेंट इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्री कंपोनेंट। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है, कंपोनेंट्स का भी पूछेगा कि फाइंड इट्स थ्री कंपोनेंट्स, या सेकंड फर्स्ट थर्ड जो भी आपको पूछ सकता है, फाइंड इट्स फर्स्ट कंपोनेंट, फाइंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड का थर्ड कंपोनेंट जो कि z एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, कोई भी कंपोनेंट सेपरेटली पूछ सकता है, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। जब हम यहाँ पर वेक्टर फॉर्म निकालिए लेंगे तब मैग्नीट्यूड नहीं निकालेंगे, 11th में पढ़ाई करने की है ना, रूट कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर कर करके। ठीक है, तो चलिए ये दो टाइप का डिस्कशन आज हम करेंगे, और ये जो है मोस्ट पॉपुलर है, द मोस्ट वांटेड नहीं, पॉपुलर। तो इसका पॉपुलैरिटी कुछ ज्यादा है, होशियार है, इसलिए पॉपुलैरिटी ज्यादा है, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस पर। ये है, चलो है मानते हैं, अभी तक वैसा कुछ खास क्वेश्चंस इस पर आया नहीं है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि भाई अभी तक वैसा कुछ आया नहीं तो आएगा नहीं, बहुत बुक में ये तो देता भी नहीं है इस चीज को देगा, कुछ ही क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कहीं बता देगा कोने में जाकर के, वही कोने में जाकर के, लेकिन इसके बारे में तो बहुत से बुक में जिक्र भी नहीं है। ठीक है, तो जिक्र कर लेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो ये दो टाइप की चीज हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छा। तो इस फॉर्मूला को भी हम यहाँ लिख लेते हैं, दिस टर्म कर लेते हैं, dv इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। ठीक है, तो चलिए पहले कौन सा चले हम, पहले कौन सा बताइए,
पहले कौन सा डिस्कस करें? ये डिस्कस कर ले। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ कैसे निकालेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला बता दें। देखो हम डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकते हैं, लेकिन और फॉर्मूला डेरिवेशन को आने से इसका डायरेक्ट हम फॉर्मूला बता देते हैं ना, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए नहीं आएगा। आप फॉर्मूला याद रखो और उसे आप कर सकते हो, सॉल्व कर लो नेटवर्क। नहीं तो आप चाहते हो डिराइव करके बता देते हैं, बता देते। चलो हम बता देते हैं, बता लें। हाँ तो अभी हम लोग जो केस पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। हाँ केस पढ़ने जा रहे हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक। सेकंड केस था हमारा। चलो जरा इस फॉर्मूला के अंदर लिखो, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr। बहुत अच्छा। अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म लिखना चाहें कैसे लिखेंगे बोलो? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक i j k के फॉर्म में, ठीक है। जैसे वेक्टर ए को इसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना भैया, ax i प्लस ay j प्लस az k, थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो वैसे ही हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर इसको और इसको, ठीक है। तो चलो इसको हम लिख लेते हैं, e को लिख लेते हैं ex i प्लस इस माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। माइनस ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, माइनस बाहर में। हाँ इसको क्या लिखते हैं, ये लिख दिए, फिर ई वाई जे प्लस ई जेड के, ऐसे लिख सकते हैं। ई को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। डॉट डी आर को भी इस तरह से हम लिखते हैं, डी आर को ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं डी आर को, ठीक है। डी एक्स यहाँ पर मिटा दें, सामने सामने हो जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक। हाँ इसको हम डी आर को किस तरह से लिख लेंगे कंपोनेंट फॉर्म में, ऐसे डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, इस तरह से फॉर्म लिख दे रहे हैं। हम बता रहे हैं फॉर्मूला डेरिवेशन आपको नहीं आ रहा, बस हम डिराइव करके फॉर्मूला दिखा रहे हैं। जो दिखाएंगे फॉर्मूला वो आपको दिमाग में बना के रखना है, डेरिवेशन नहीं आएगा, देख लो कैसे आया, ठीक है। क्या डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, आई वाले को आई से करेंगे, जे वाले को जे से करेंगे, के वाले को के से करेंगे। आई वाले को जे से करेंगे क्या होगा, खा जाएगा, जीरो कर देगा। आई वाले को जेड से करेंगे क्या होगा, खा जाएगा, जीरो कर देगा। आप इन्हें क्लास से पढ़े हो, इतना हम से जानते हैं। तो ex dx ले लेते हैं, ex dx, ठीक है, प्लस ey dy प्लस ez dz, ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये आ गया मेरा dv का वैल्यू, ठीक। अच्छा इसको हम ऐसा करते हैं, dv इज इक्वल टू आ गया माइनस का d, मतलब ये माइनस हम तीनों में ले लेते हैं, सेपरेटली कर देते हैं, है ना, सेपरेट माइनस, यहाँ पर भी माइनस, ये भी ये अब क्या करें, अब क्या करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने से क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इसमें ये मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के टर्म में, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के टर्म में, सबको x के टर्म में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियल। तो पार्शियल जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं dy by dx, हम सबके साथ लगाने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। किस तरह से लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं डेल v by डेल x इज इक्वल टू, यहाँ पर
क्या बच गया, माइनस ई एक्स बच गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पर लिखेंगे डेल बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डी वाई, डी वाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे माइनस, सॉरी माइनस यहाँ नहीं, दूसरा पहला तो ये बन गया हमारा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने से होता क्या है कि जैसे x वाला का डिफरेंशिएशन हुआ है तो यहाँ पर रिमेंबर dy वाला टर्म 0 होगा और dz वाला टर्म भी 0 होगा, ठीक है। जिसमें dy लगा हो वो कहानी खत्म हो जाएगा, dz जिसमें लगा हो वो भी कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। x वाले का डिफरेंशिएशन होगा सिर्फ और सिर्फ x वाले का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। अच्छा, y के टर्म में अगर जाए दूसरा कंपोनेंट डिफरेंशिएटिंग, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y अगर जाएंगे तो y वाला का होगा ये और ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जिसमें y दिखेगा सिर्फ उसका होगा, तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे डेल v बाई डेल y इज इक्वल टू माइनस ई वाई। यहां पर क्या 0 होगा, बोलो y वाला है ना, तो z और x, z 0 हो जाएगा और x 0 हो जाएगा। सिमिलरली तीसरा वाला भी उसी तरह से जाएगा, तीसरा वाला यहाँ लिखें, दिख जाएगा ना, हाँ काफी स्पेस दिख जाएगा। तीसरा वाला हम यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं डेल v बाई डेल v बाई डेल z इज इक्वल टू माइनस डी जेड, ठीक है। यहाँ क्या 0 होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा हमारा x वाला और x वाला 0 हो जाएगा और कौन सा y वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये कहानी है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो हम यहाँ इसको फॉर्मूला को लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहले देख लो, इस फॉर्मूला को वहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। मिटा दें, मिटा दें। चलो, या एक चीज और, ये माइनस को यहां से हटा के डाल सकते हैं, एक ही चीज है। चलो, तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या क्या आया, x इज इक्वल टू x कंपोनेंट आया वो इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस डेल v बाई डेल x। अच्छा, y कंपोनेंट उसका आया माइनस डेल v बाई डेल y। z कंपोनेंट आया उसका माइनस डेल v बाई डेल डेल j, ठीक है। चलिए, ये रिजल्ट आया हमारा। उसके बाद ये तीनों सेपरेटली निकाल कर क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछा है तो क्या कर देंगे, Ex प्लस Ey प्लस Ez, ये तीनों जो निकाले हैं इसका वेक्टर सम कर देंगे। मैग्नीट्यूड पूछा होगा तो क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड पूछा होगा तो क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे रूट अंडर Ex वाला का स्क्वायर प्लस Ey है ना, Ey का स्क्वायर प्लस Ez इसका स्क्वायर, इसमें i j भी लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर j लग जाएगा, यहाँ पर i लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम i j के लगा के इसको हम वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लेंगे और उसके बाद मैग्नीट्यूड पूछा है तो वैसे, और अगर ओनली 3 कंपोनेंट पूछा है तो ये ओनली 3 कंपोनेंट पूछेगा तो ये वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो ये मैग्नीट्यूड पूछेगा तो ये, ठीक है। चलो, तो ये हुआ हमारा डेरिवेशन। आते हैं इसका क्वेश्चंस की ओर। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, देखो ये डेरिवेशन कोई जरूरी नहीं है, डेरिवेशन आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है
Ex इक्वल टू माइनस उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है पार्शियल v का, तो x के रेस्पेक्ट में x वाला मिलेगा कंपोनेंट, y वाला कंपोनेंट चाहिए तो जो हमारा दिया हुआ है कौन पोटेंशियल, तो उसका हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल, तीसरा हम z के टर्म में करेंगे, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन देख लो, पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, तो क्वेश्चन देख लो कैसे क्वेश्चन आता है, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो क्या करें हाँ, तो जैसे ये मान लो v इज इक्वल टू दिया हुआ है, क्या हमारा v दिया रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करके हम ax y z निकालेंगे, ठीक है। तो चलो हम v दे रहे हैं मान लो 3x² y प्लस 2xy प्लस 3xj, ठीक है। v का वैल्यू दे दिया, फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 कंपोनेंट, फाइंड 3 कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड, एक और चीज में जोड़ रहे हैं, ऑल्सो फाइंड द फोर्स acting its magnitude and also find the force acting on a charge of 2 coulomb at 102। इस पॉइंट पर एक हमारा रखा हुआ 2 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो उस पर कितना फोर्स लगा है ये भी हमको पता कर ही लेना है। तो पहला 3 कंपोनेंट पता करना है, Ex y z पता करना है, ठीक है। दूसरा इसका मैग्नीट्यूड पता करना है ऐसे मोड में डाल करके, ठीक है। तीसरा इसका फोर्स एक्टिंग, 3 चीज हमने पूछा है आपसे। तो चलिए पहले Ex y z निकाल लेते हैं, आइए। तो यहां से हम आते हैं सॉल्यूशन पार्ट की ओर। तो Ex इज इक्वल टू बोलता है v डेल 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 इसका, ठीक है, पूरे का v का। तो डेल बाय डेल x, v लिख लो कितना है 3x² y प्लस 2xy प्लस 3x। अब सोचो यहां से पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक चीज और क्या ध्यान देना है, जैसे हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो जिस चीज में x वाला टर्म है उसका डिफरेंशिएशन होगा, और जिसमें x नाम का चीज है ही नहीं वो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो पूरा कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। समझ लो dx लिखा है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो जिस चीज में x नाम का चीज है उसका डिफरेंशिएशन होगा, और जिसमें x नाम का चीज फाइल इसमें सब में हम लगा दिए तो एक थोड़ा डिफरेंट शो कर रहे हैं, ठीक है, तो डिफरेंट शो कर रहे हैं। ये yz है, yz और ये zx, ठीक है। हाँ, तो जिस में x दिख रहा है उसका डिफरेंशिएशन होगा, और जिसमें x नहीं दिख रहा है पूरा का पूरा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो चलिए हम डायरेक्ट उठाते हैं, बोलो जी। यहाँ पर देखो x है तो इसका डिफरेंशिएशन तो 3 और 3y मिलकर के क्या होगा, 3y यहाँ पर कंसीडर कर लिया जाएगा, क्या ये बाहर ले लिया जाएगा, कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट 3y है, क्योंकि 3y क्या है कांस्टेंट टर्म है। अरे भैया d/dx ऑफ पढ़ते हो ना 5x², ये 5 को क्या कर लेते हो, बाहर कर लेते हो ना 5 को, वैसे यहां कंसीडर कर लिया जाएगा। इसमें x नाम का चीज दिख रहा है मतलब इसका डिफरेंशिएशन होगा, डन। बट 3y का क्या, 3y बाहर आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस 5x², हाँ इसका होगा, ये 5 यहां से बाहर निकल गई, तो वही कहानी तो यहाँ पर है, ये x नाम का चीज है इसका डिफरेंशिएशन होगा पक्का, बट 3y टेक आउटसाइड, तो हम बाहर कर लिए 3y को और x² का डिफरेंशिएशन कर लिए 2x। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं 2yz, इसमें तो x नाम का चीज है ही नहीं,
इसमें x नाम का चीज है ही नहीं, तो कांस्टेंट ये पूरा का पूरा मान लिया जाएगा, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस यहां पर 3zx, x नाम का चीज है, 3z यहां से बाहर आ जाएगा आपका, इनटू x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, तो चलो हम यहां से आ गए 6xy प्लस 3z। अब यार किस पॉइंट पर आपको निकालना था कंपोनेंट, इस पॉइंट पर निकालना था, ये पॉइंट 102 पर। तो पुट कर दो इसमें, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 2। तो यहाँ पर जो आया है आप इसको पुट कर लो यहाँ से, और साथ में माइनस भी था ना, माइनस भी था, तो ये माइनस हम यहाँ सबके पीछे ऐसे लगा दिए। ठीक है, माइनस, ठीक है, यहाँ पर छोड़ दिए, ठीक है, माइनस अप्पेयर कर दिए, डिसअप्पेयर हो गया था फिर अप्पेयर कर दिए। चलो तो यहाँ से पुट करो जी, x का वैल्यू 1, तो 6 into 1 into y का वैल्यू 0, 6xy हो गया, प्लस 3 into z का वैल्यू 2 1। क्या हो गया ये, तो 6 into 1 into 0 0 3 6 माइनस 6 आया, माइनस 6। ठीक है, हाँ, तो ex इक्वल टू आ गया हमारा माइनस 6, ये कहानी होगा। ey निकाल लो थोड़ा, तो हम कहीं लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं ex इज इक्वल टू आ गया माइनस 6, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट निकाल लिए, ये कंपोनेंट तो मेरा निकल गया। डायरेक्शन अगर पूछे तो क्या होगा, अगर सिर्फ यही आता है इसमें, डायरेक्शन पूछे तो क्या नेगेटिव है ना, x वाला है, इसका मतलब कि अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस होता है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। चलो y है, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको समझा रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में जाना है, तो यहां पर फॉर्मूला लिखो del d by del y, del y लिखते हैं, जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, ओके। तो फिर यहां से हम v का वैल्यू लिखते हैं, v का वैल्यू लिखो यहां से, का वैल्यू लिखो, कितना काम ये 3x² y प्लस 2xy प्लस 3xz, यही है ना। इसी को हमको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो जिस में एक y नाम का चीज आ गया, डिफरेंशिएशन डन, जिस में y नाम का चीज आ गया, डिफरेंशिएशन डन। लेकिन जिसमें y नाम, जिस टर्म में y नाम का चीज है ही नहीं, that is completely constant, so the differentiation of that constant term 0 आज यहाँ y इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x² टेकन एज कांस्टेंट, सो इसको बाहर निकाल लेंगे, 3x² कोएफिशिएंट 3x² और y का 1 हो गया डिफरेंशिएशन। अच्छा, बिल्कुल अच्छा, यहाँ पर y है, बहुत अच्छा, 2x यहाँ से बाहर निकल के आ गया, कांस्टेंट इसको मान लिया जाए, कांस्टेंट कोएफिशिएंट को जो बाहर निकल गया, y डिफरेंशिएशन यहाँ से 1 मिल गया, प्लस इसमें तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो x और z y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो x और z कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो सब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से 3 into 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x ना, हाँ 2 into x का वैल्यू 1, 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। तो चलो ey हमारा 5 आया, दिख रहा है। एक और हमको ez पता चल जाए तो हो जाएगा, चलो हो जाएगा। चलो यहां पर निकालते हैं, थोड़ा सा यहाँ स्पेस ले लें, कितना आसान हो जाएगा। चलो ex निकाल लिए, ये आया, ey निकाल लिए, ये आया, ex को यहाँ लिख लिए हम, ey को यहाँ लिख लिए इस क्वेश्चन का। चलो हम ez निकालते हैं, Ez थर्ड कंपोनेंट ऑफ दैट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चल तो ये हम z निकाल रहे हैं, तो del v by del z। ठीक है,
तो चलो डी डेल 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 कितना है जी डी? डी अगेंस्ट वंस अगेन 3x स्क्वायर y प्लस 2x y प्लस 3zx, यही है ना? यही है, बोलो सही है? हाँ, अगर z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा है तो z जिस चीज में दिखा डिफरेंशिएशन होगा, पर जिसमें z दिखा ही नहीं डिफरेंशिएशन जीरो। तो ये साहब तो z रख ही नहीं रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन पहला टर्म का जीरो, दूसरा टर्म में भी z नाम का चीज नहीं है, डिफरेंशिएशन जीरो, तीसरा टर्म में मिल गया z नाम का चीज, कितना z ही है, पावर 1 नहीं है। अच्छा है, तो 3z मान 3x वहां से बाहर निकल गया, तो फाइनली हमारा आ गया इसका 3x। अब x का वैल्यू इस पॉइंट से देख लो कितना 1, तो कितना हो गया 3 into 1, तो Ez हमारा आया 3 पॉजिटिव, है ना? अच्छा माइनस भी छोड़ेंगे क्या? हाँ, यहाँ भी माइनस छोड़ेंगे, माइनस, तो ये -3 आया, ठीक है? माइनस हो गया था, माइनस लास्ट में अपीयर कर दिए, ठीक है? यहाँ भी हम अपीयर कर दिए, माइनस लेते चलो, यहाँ पे माइनस था, माइनस यहाँ अपीयर कर दिए, सब माइनस में आ गया। तीसरा हो गया Ez इज इक्वल टू माइनस, कहाँ गया? -3, ये आ गया। तो ये तीनों कंपोनेंट हमको निकल गया, है ना? फर्स्ट कंपोनेंट निकल गया -6, सेकंड कंपोनेंट निकल गया -5, है ना? और थर्ड कंपोनेंट निकल गया माइनस ये। एक चीज और कर सकते हो माइनस हटाने के लिए, हम यहाँ जो माइनस देख रहे हैं डिफरेंशिएशन तरफ जो लफड़ा ले रहे हैं माइनस का, इस तरफ ले लेते हैं, इस तरफ ले लेते हैं, माइनस नाम का चीज लफड़ा नहीं रहता, तो माइनस ये कितना माइनस ये, ठीक है? चले आगे, ठीक। अब आपको क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिख देना है, क्या करना था, फाइंड द 3 कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट निकल गया, ठीक है? अब हमको क्या करना है, अब हमको इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको पता है, पहले इसको वेक्टर फॉर्म में तो लिख लो, तो पहले वेक्टर फॉर्म लिख लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ex I प्लस ये वाला फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म लिखने का, Ej प्लस ठीक है, एक जगह ऊपर लिखना पड़ेगा, बहुत अच्छा, कहाँ दिख रहा है, पूरा गैप हो गया, जाना पड़ेगा, नीचे तो स्पेस है, नीचे ले सकते हैं, चलो यहाँ स्पेस है, यहाँ पर बना लेते हैं। सो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है, कितना कितना आया, -6 I प्लस या -5j -5j -3k, ठीक है? -6I -5j -3k। अब दूसरा इसको पूछना है, मैग्नीट्यूड पूछा है ना, तो इसको मैग्नीट्यूड पूछा है तो कैसे करेंगे, रूट अंडर -6 का स्क्वायर 36 -5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस इसका हो गया 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 25 और 34 और 36 6 7 रूट अंडर 70 इज इक्वल टू आ गया रूट अंडर 70, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या बताया था, यहाँ पर अभी बताया था, A इक्वल टू क्या बताया था, A इक्वल टू V/m, है ना, वोल्ट पर मीटर, यहाँ पर रूट 70 वोल्ट पर मीटर। तो पहला आपका जो 3 कंपोनेंट यहाँ पर निकल गया, Ex Ey Ez निकल गया, ठीक है? ये I के फॉर्म में, ये J के फॉर्म में, ये K के फॉर्म में, ठीक है? इसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल दिए। फाइंड द फोर्स एक्टिंग है तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन 2 कूलम इसी पॉइंट पर। तो चलो हम तीसरा आते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = QE, तो लगा दो फोर्स का फॉर्मूला, यहीं पर हम लिख देते हैं, थर्ड
थर्ड ये क्या है, फाइंड द फोर्स, फोर्स एक्टिव। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट लिखते हैं शॉर्ट में, F इक्वल क्या फॉर्मूला लिखते हैं, QE। 2 कूलम चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आया है, √70। ठीक है, इसको पार्शियली हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 इंटू, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, 2√70, 2√70 न्यूटन का फोर्स लगेगा, बस दैट्स ऑल। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, Ex इक्वल टू ये, Ey इक्वल टू ये, Ez इक्वल टू ये, कहानी खत्म। ठीक है, भी का इक्वेशन दे देगा, 3 कंपोनेंट निकाल लीजिएगा ना, डिफरेंशिएट कर देंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके। चलो एक क्लियर है, बहुत अच्छा। तो ये था फाइंड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। हमको तो पोटेंशियल फाइंड करने का आज का मकसद था कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द पोटेंशियल। मिटा दें इसको, फिर रहने दें, फिर से लिख देंगे। चलो बस 5-10 मिनट और। हाँ, तो Ex इक्वल टू क्या बोले हैं, -del(v/del x)। ठीक है, Ey इज इक्वल टू क्या बोले हैं, -del(v) पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, और Ez इज इक्वल टू बोले हैं -20/20। ठीक है, तीनों अलग अलग कंपोनेंट निकाल लेंगे, और आपको अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट अंडर जो भी इसका स्क्वायर आएगा, और वो भी लिखिए। तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए बोले तो Ex का जो भी है उसके साथ I लगा दो, Ey के साथ जो भी है उसको J लगा दो, और Ez के साथ जो भी है उसको K लगा दो। ठीक है, हाँ मैग्नीट्यूड तो आप जाते हैं, आप उसके आगे का कहानी जानते ही हो, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। ठीक है, तो आज हम लोग ये सब चीज पढ़ेंगे। एक लास्ट सेकंड पार्ट में हम फॉर्मूले लिखेंगे। ठीक है, अभी क्या था क्वेश्चन कि आपको पोटेंशियल दिया हुआ था तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था। अब दूसरा इसका पार्ट क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा तो आपको पोटेंशियल पता है एट एनी गिवन पॉइंट। ठीक है, तो इस सेकंड कहानी भाई चचेरे भाई पास आते हैं, फाइंडिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो नॉन यूनिफॉर्म है इज गिवन। नेक्स्ट पैटर्न, नेक्स्ट टाइप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे देगा, तो ऐसा इसमें क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन ऐसा देगा, इसमें कैसा देगा, E इज इक्वल टू दे दिया 2x I प्लस 3yj प्लस 2zk, ऐसा करके क्वेश्चन देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरह से वैल्यू दिया रहेगा, तो फाइंड करना है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड करना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 1 0 1 2 B, बिटवीन A एंड B जिसका कोऑर्डिनेट दिया 1 2 0, या 1 ले लो, कुछ भी ले लो, 1 2 3 ले लो। E का इक्वेशन इस तरह से दिया रहेगा, तो फाइंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। ठीक, बहुत अच्छा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म हमारा है। चलिए इसके लिए फॉर्मूला हम बताते हैं आपको क्या है। ये है ना, इसको आप लिखो यहाँ से, dV इज इक्वल टू क्या है, माइनस E dr डॉट में। ठीक है, हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन कर, इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, पूरा का निकल जाएगा। जैसे बताया गया, छोटा सा पार्ट करेंगे और इसको छोटा सा लेंगे, उसको फिर बगल वाला बगल वाला बगल वाला ऐसे ऐसे करते 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 पूरे का निकल जाता है। तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखो, यहाँ जो r आपको दिख रहा है dr, यहाँ पर आप x y z dx dx I ऐसे लिख देते हैं। चलो यहाँ पर पहले पुट करके ये माइनस को बाहर निकाल देते हैं,
ठीक है, यहाँ पर वही हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, डेल्टा V, इस तरफ डेल्टा V लिख दो। हाँ जी, तो बताओ क्या होगा, बोलो 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 बोलो, E का वैल्यू लिखो 2xi प्लस 3yj प्लस 2zk, ये तो मेरा E का हो गया, ठीक है। dr का करो, dr को आप इस तरह से लिखोगे, यही समझना है, dr को किस तरह से लिखा जाए यही समझना है। तो dr को आप इस तरह से लिख लोगे dxi प्लस dyj प्लस dzk, ऐसे लिख लोगे इसको। अब डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो ना, i को i से, j को j से, k को k से, ठीक है। तो क्या हो गया बोलो, माइनस इसको इससे कर लो तो 2x dx इंटीग्रेशन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन, वही इंटीग्रेशन क्यों लिख देते हैं 3y, और ये dy हो जाएगा इसके साथ 3y dy प्लस फिर यहाँ 2z dz, ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। तो यहाँ पर a लगाओ, यहाँ पर b लगाओ, यहाँ पर a लगाओ, यहाँ पर b लगाओ, वो हम वैल्यू पुट कर देंगे a और b का जो दिया हुआ है लास्ट में इंटीग्रेशन में। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का काम तो लास्ट में ही रहता है ना, पहले आप इंटीग्रेशन तो निकालो, लिमिट तो पुट हो जाएगा लास्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं, माइनस इंटीग्रेशन है a टू b। अब ये dx, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका अलग, इसका अलग, तीनों को खोल के अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या हम यहाँ पर डायरेक्ट ले रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस dz वाले पार्ट का, ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं ना, या लिख दें आपको, चल लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, इस केस के लिए बता रहे हैं, इस केस के लिए, इस केस के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप इस्तेमाल करोगे डेल्टा v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b, जहां से जहां जा रहे हो, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा ना 1 2 3, जो भी कोऑर्डिनेट दिया होगा कोऑर्डिनेट आप कर दोगे। हाँ, फिर उसके बाद क्या इस्तेमाल करोगे ex dx प्लस ey dy प्लस ez, अच्छा स्पेस सही। हाँ, तो इस केस के लिए फॉर्मूला याद करोगे, इंटीग्रेशन ले लिए, ठीक है, a से b, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट आप चाह रहे हो r1 r2 भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या लिखना है इसमें, ex dx प्लस ey dy प्लस ez dz। आप इसको सेपरेटली ऐसे भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, सबसे पहले माइनस लगा हुआ। तो इस केस के लिए फाइंडिंग पोटेंशियल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे, ठीक है, वही तो हम इस्तेमाल किए हैं। तो बताओ जी 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ले लें इंटीग्रेशन डायरेक्ट ले लेते हैं, बोलो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2x का, 2 into x का हो गया x स्क्वायर बाई 2, और अच्छा 3 बाई का क्या हो जाएगा 3 into y स्क्वायर बाई 2। क्वेश्चन को चेंज करें, थोड़ा सॉल्व में आसानी होगा, छोड़ प्लस इसका हो जाएगा 2 into z स्क्वायर बाई 2, बंद कर दें, बहुत अच्छा, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, a और b, a का कोऑर्डिनेट कितना है, देखो जी बिटवीन a 1 0 1 1 0 1 लिमिट्स पुट कर दिए, और अपर लिमिट है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। हाँ, तो इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बाई 2 प्लस z स्क्वायर, अपर लिमिट है 1 2 3, लोअर लिमिट है 1 0 1, ठीक है। क्या करना है, इस पूरे की जगह पर ये अपर का वैल्यू माइनस, फिर इस पूरे की जगह पर लोअर का वैल्यू, ठीक है। तो कहाँ मिटाए, ऊपर मिटाए कर ले, ये देखिए एक लाइन और यहाँ पर कर सकते हैं, एक लाइन इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस में डाल देंगे तो ऐसे x की जगह पर अपर वैल्यू 1, अपर लिमिट पुट करने जा रहे हैं x y z में, x की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 y स्क्वायर, y का वैल्यू कितना है अपर में 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया
ठीक है, 3y² 2 अच्छा है, प्लस z², z का वैल्यू अपर में 3 है तो प्लस 3 का स्क्वायर। ये अपर का काम हो गया। अपर का काम पहले करना, ये तीनों वैल्यू लेके यहाँ पुट कर देना। अपर का काम कर दिए, माइनस माइनस, अब फिर एक स्टार्ट करो, लोअर का काम करो। इसी एक से जब लोअर वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू y², y का वैल्यू 0 है तो ये 0 प्लस z², z का वैल्यू 1 है, नीचे में भी लोअर लिमिट तो 1 का स्क्वायर। और इस पूरे के पहले कहां से कहां तक था, यहां से ना, इस पूरे के पहले माइनस डाल दो। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, फिर इसको माइनस कर लेना, जो आएगा उसको पहले निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि माइनस यहाँ पहले से था। ठीक है, इसके जगह अपर माइनस लोअर करके जो आएगा उसके पहले ये निगेटिव, तो 1 का स्क्वायर। अच्छा ये कट जाएगा, 2 का 2, 3 टू 4 हो गया, 2 जा 4, 6 और 1 7, 7 प्लस 9 कितना होगा 16, मतलब हो गया माइनस, इसके अंदर 16 माइनस, यहाँ से कितना आ जाएगा तो 0 हो गया, 1 और 1 हो गया 2। ठीक है, तो -2 आ गया। 16 - 2 अब कितना हो गया 14, तो कितना आ गया -14। ठीक है, तो यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आया -14 वोल्ट। देखिए, तो चलिए आज का लेक्चर में यही था। 1 घंटा 5 मिनट। ठीक है, तो चलिए -14 वोल्ट आ गया। इसका कैलकुलेशन कर लिए, फिर इसका कैलकुलेशन कर लिए, दोनों आया, उसके पहले माइनस लगा हुआ, माइनस निगेटिव होगा कहने का मतलब कि एक कहाँ क्वेश्चन क्या दिया। अच्छा ठीक है, क्या दिया तो देखना था। ठीक है, तो चलिए इस तरह से तो हमने आज आपको बताया, एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो कैसे पोटेंशियल पता करेंगे, वेरी सिंपल है ना, E डॉट डेल्टा कर देंगे। ठीक है, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म में दो केस आता है, एक होगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा, पहला काम है नॉन यूनिफॉर्म में। एक होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए एट अ गिवन पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, जहां की पोटेंशियल आपको इक्वेशन फॉर्म में दिया रहेगा। और इसका उल्टा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, उस नॉन यूनिफॉर्म का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा इक्वेशन फॉर्म में, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना होगा एट अ पॉइंट। ठीक है, जैसे कि ये। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यही था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में स्फीयर लोग डील करेंगे, कैसे हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं एट अ गिवन पॉइंट, आइदर वो आउटसाइड है, इनसाइड है, ठीक है, या सरफेस पर है। काफी इंटरेस्टिंग चीज इसमें पढ़ेंगे हम लोग। नॉट ओनली दैट, पहले एक